अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ पे भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा गुजार रहे हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो आपके फ्रेंड्स में, आपके सर्किल में, आपकी फैमिली में शेयर करें। गाइस, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक है वो कोशिश करूँगा कि उस पे जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, कवर कर सकूँ और उसके बारे में जितना ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बताऊँ। इंडिया के अंदर बहुत सारे रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। उन रेलवे स्टेशन में बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जो आज भी हॉन्टेड कहलाते हैं, जिनके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे अफसाने मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ पे वाकई में इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं जिसकी वजह से ये किस्से मशहूर हुए हैं और इन वाक़यात की यकीनन एक हिस्ट्री है। जैसे कि इंडिया के अंदर शिमला के अंदर एक रेलवे स्टेशन है बारोग स्टेशन। बारोग स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि इसको गए वक्तों में एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर कर्नल बारोग ने बनाया था। कर्नल बारोग की रेपुटेशन पूरे ब्रिटेन में मशहूर थी और उनकी इन्हीं सलाहियतों की वजह से या उनके इस नाम की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये जो टनल 33 बनानी है, इसका जो भी प्रोजेक्ट है वो कर्नल बारोग को दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि कर्नल बारोग को ये टनल बनाने के लिए दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि उनकी जो कैलकुलेशन थी या उनका जो हिसाब था वो ठीक नहीं था। वो इस चीज़ को मिस कैलकुलेट कर गए और ये जो प्रोजेक्ट था जो इनको कंप्लीट करना था, बेसिकली ये एक फेलियर की सूरत में एंड हुआ। इस फेलियर के बारे में जो बेसिक रीज़न था वो लेंथ की कैलकुलेशन था। इसकी लेंथ को सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया गया था। अब जब ये फेलियर हुआ तो वो जो गवर्नमेंट थी, जाहिर सी बात है बहुत सख्त गवर्नमेंट थी और उन्होंने कर्नल बारोग के ऊपर ना सिर्फ फाइन लगाया, इनको इनकी नौकरी से भी दस्तबरदार कर दिया गया। ये जो दस्तबरदारी थी या ये जो फ़ाइन था, ये जाहिर सी बात है उनकी इज्जत को ख़राब करने के लिए काफ़ी था और ये जो फेलियर का प्रेशर था वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। कहा जाता है कि वो अपने कुत्ते के साथ अक्सर वॉक किया करते थे। तो वैसे ही एक रात ये वॉक करने के लिए निकले और वॉक करते करते इन्होंने अपनी कनपटी पे गन रखी और ट्रिगर दबा दिया। ये ट्रिगर दबाते ही उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि जो बारोक रेलवे स्टेशन है जो कि शिमला के अंदर मौजूद है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कर्नल बारोक को वॉक करते हुए विटनेस किया है और बहुत सारे पैसेंजर या बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने अक्सर एक आदमी को देखा है जो रेलवे ट्रैक पे चल रहा होता है, उसके एक हाथ में एक कुत्ता मौजूद होता है और वो बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि वो शायद किसी परेशानी का शिकार है या किसी मुश्किल में है। इंडिया के मोस्ट हाउंटेड रेलवे स्टेशन में टॉप पे कर्नल बारोग वाला जो रेलवे स्टेशन है उसको जाना जाता है। इसी तरह गाइस, इंडिया में दूसरे नंबर पे बेगन कुदोर ट्रेन स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में वाक़या है। इस स्टेशन के बारे में भी बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं जिनके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं। ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि ये जो रेलवे स्टेशन है, इसके ट्रैक के ऊपर रात के टाइम में जब अंधेरा हो चुका होता है, जब ट्रेन आने वाली होती है, तो वहाँ पे अक्सर एक औरत वाइट साड़ी में वॉक कर रही होती है या चल रही होती है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसको ट्रेन की आवाज़ नहीं आ रही, वो रुकना नहीं चाहती या वो ख़ुदकुशी करना चाहती है। अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को पढ़ें तो हिस्ट्री पढ़ने पे हमें यही पता चलता है कि गए वक्तों में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और ये जो एक्सीडेंट था, उस एक्सीडेंट के अंदर इस औरत की डेथ हुई थी। इसने वाइट साड़ी पहनी हुई थी और इसकी डेथ होने के बाद से ये जो रेलवे स्टेशन है, ख़ास तौर पे जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर ये औरत रात में वाइट साड़ी में वॉक करती हुई देखी जा सकती है। इसी तरह तीसरे नंबर पे डोंबिवली रेलवे स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। ये जो रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में भी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो लोगों में मशहूर हैं।
वहाँ पे ऑन जॉब एक साहब मौजूद हैं और उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि ये जो रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन पे रात के टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि एक औरत है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, वो वहाँ पे वॉक कर रही होती है, टहल रही होती है और अक्सर औकात वो बुरी तरह रो रही होती है। इसी तरह ये एक वाक़या ज़िक्र करते हैं कि इनके एक करीबी अज़ीज़ थे, वो इस स्टेशन के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे और जब ट्रेन इस स्टेशन पे रुकी तो वो कुछ देर के लिए बाहर उतरे। मे बी उनको वॉशरूम जाना होगा, कुछ परचेज़ करना होगा। रात के इस पहर में जबकि शदीद सर्दी हो रही थी, पैसेंजर्स के अलावा आम तौर पे इतने लोग स्टेशन पे मौजूद नहीं थे। उन्होंने विटनेस किया कि एक औरत है जो ट्रेन के बिल्कुल सामने यानी अपोजिट साइड पे खड़ी हुई है और बहुत बुरी तरह रो रही है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि किसी गम का शिकार है, किसी तकलीफ़ का शिकार है, किसी परेशानी में है। जब उन्होंने इस औरत को रोते हुए देखा तो इन्होंने सोचा कि मैं उसके पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ, उसके गम दरियाफ्त करता हूँ। और जब इन्होंने उसके पास जाके उससे पूछा तो वो कहने लगी कि मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरा यहाँ पे दम घुटता है। ये सुन के जैसे नॉर्मली सब बिहेव करते हैं वैसे ही उन्होंने बिहेव किया। उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आप यहाँ पे क्यों रुकी हुई हैं और कौन है जो आपको यहाँ पे रुकने पे मजबूर करता है। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि अब से तकरीबन 20 साल पहले मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में मेरी डेथ हो गई थी और तब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि कोई ऐसा हमदर्द, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा मुसाफिर मिले जो मुझे लेके मेरे घर तक, मेरी मंजिल तक पहुँचा दे। ये सुनने के बाद वो जो साहब थे उनके औसान ख़ता हो गए, तकरीबन वो नीम बेहोश हो गए। इसी दौरानिए में देखते ही देखते वो जो औरत थी वो मुस्कुराने लगी और हवा में गायब हो गई। तो ये जो किस्सा है ये बहुत मशहूर किस्सा है और ये जो रेलवे स्टेशन है वो इस किस्से की वजह से ख़ास तौर पे मशहूर है। गाइस, इसी तरह आंध्र प्रदेश के अंदर चित्तौड़ रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही सनसेट होता है या रात होती है तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये एक सहरा का मंजर पेश करने लगता है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लेट इवनिंग्स में या मगरिब के बाद या सनसेट के बाद यहाँ पे कोई रुकना नहीं चाहता। इस स्टेशन के बारे में एक मिथ है जो बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि एक ऑफिसर थे जिनका नाम हरी सिंह था। वो यहाँ पे जॉब किया करते थे। जब यहाँ पे बलवे हुए थे, दंगे हुए थे, तो इस दौरानिए में एक ट्रेन दिल्ली से केरला की तरफ जा रही थी और इसी दौरानिए में दोबारा से दंगे शुरू हो गए। तो इन दंगों के दौरान कहा जाता है कि हरी सिंह को कत्ल कर दिया गया या उनका मर्डर कर दिया गया। मर्डर होने से पहले इसी इलाके के या इसी शहर के एक हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। जब वो शदीद ज़ख्मी थे, पूरी कोशिश की गई कि उनको बचाया जा सके, लेकिन 10 दिन मुसलसल कोशिश करने के बावजूद भी वो अलाइव नहीं हो सके, उनकी डेथ हो गई। तब से ये मिथ मशहूर है या कहा जाता है कि हरी सिंह की जो रूह है वो इंसाफ के लिए इस स्टेशन पे आती है, भटकती है और अक्सर लोगों को अपनी प्रेजेंस शो करती है। लोगों का ये ख्याल है कि हम कोशिश करते हैं कि बिफोर सनसेट जो भी काम है वो कर लें, क्योंकि आफ्टर सनसेट उसकी भटकती आत्मा को यहाँ पे देखा जा सकता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर एक जंक्शन है, नैनी जंक्शन। उत्तर प्रदेश के बारे में जो इंडिया के लोग हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। बाकी जो लोग हैं उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत दफ़ा बहुत बड़े बड़े दंगे हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े फसादात हो चुके हैं और इन फसादात के नतीजे में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसी स्टेशन पे एक साहब इत्तफाक से मौजूद थे जो यहाँ पे जॉब किया करते थे। तो उन्होंने ये बताया है कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही सनसेट हो जाता है तो यहाँ पे एकदम से शोर की आवाज़ आना शुरू होती है और जब हम इस आवाज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे लाठियाँ चला रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन जब हम उन लोगों को तलाश करने की कोशिश करते हैं या उनकी आवाज़ को मज़ीद फॉलो करते हैं तो ये जो भी लोग हैं जो लड़ रहे होते हैं, जो दंगा कर रहे होते हैं या जो फसादात कर रहे होते हैं, इनका ना कोई नामो निशान नज़र आता है, ना ये नज़र आते हैं।
लेकिन मुसलसल यहाँ पे इनकी आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि कोई शदीद लड़ाई है जो इस स्टेशन के करीब व जवार में हो रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे विटनेस किया है कि अक्सर उनको इस तरह के लोग नज़र आते हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे डंडे बरसा रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और जैसे जैसे उनके करीब जाया जाता है तो देखते ही देखते वो जो इमेजेस थे या वो जो लोग थे वो हवा में तहलील हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। एक मिथ इसके बारे में ये भी मशहूर है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सारे वो लोग जो इन दंगों में मारे गए थे या जिनकी जान चली गई थी, ये सारी की सारी उनकी रूहें हैं जो यहाँ पे भटकती हैं। गैस, अब मैं जिस रेलवे स्टेशन की बात करने लगा हूँ, इसकी जो स्टोरी है ये बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है, नाकाबिले यकीन स्टोरी है। और इसको आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ, ये जो रेलवे स्टेशन है ये भी इंडिया का रेलवे स्टेशन है। ये लुधियाना में वाक़या है और इसको कहा जाता है लुधियाना जंक्शन। इंडिया के अंदर पंजाब में ये जो रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में जो सबसे कॉमन मिथ है या जो सबसे मशहूर स्टोरी है, वो एक कंप्यूटर स्टाफ था, उसका नाम था सुभाष। उस सुभाष के बारे में कहा जाता है कि अक्सर ऐसा होता है या यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं उन्होंने विटनेस किया है कि रात को जैसे ही 9 बजते हैं या 10 बजते हैं तो ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसका कीबोर्ड खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कोई टाइपिंग कर रहा है, कंप्यूटर खुद से ऑन हो जाता है। और जब हम वहाँ पे जाके देखते हैं तो हमारे सामने सामने ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कोई इस कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है। कहा जाता है कि गए वक्तों में जब सुभाष यहाँ पे जॉब किया करता था तो वो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा लॉयल था, बहुत मेहनती था, बहुत जफाकश था। उसकी पूरी कोशिश होती थी कि जो उसको काम दिया गया है वो ईमानदारी से अंजाम दे। ना सिर्फ वो काम ईमानदारी से अंजाम दे बल्कि सराउंडेड जितना भी स्टाफ मौजूद है वो इंश्योर करता था कि सारे के सारे लोग ईमानदारी से काम करें, टाइम पे काम करें और जो ऑर्डर्स दिए गए उनके मुताबिक काम करें। तो वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अक्सर सुभाष को वहाँ पे विटनेस किया है, उसकी प्रेजेंस फील की है, इवन कि उसकी आवाज़ भी सुनी है। जैसे कि एक एम्प्लॉय जिक्र करते हैं कि रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और ज़्यादातर जो स्टाफ था वो जा चुका था, क्योंकि नॉर्मली रात के टाइम में इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं हुआ करता। तो ये अपना काम कर रहे थे। इनकी जो जॉब थी जहाँ पे सुभाष बैठा करता था उसके बिल्कुल बराबर वाले कमरे में थी। एकदम से इनको महसूस होने लगा या इनको फील होने लगा कि शायद बराबर वाले कमरे में कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है या सिस्टम यूज़ कर रहा है। पहले तो ये इग्नोर करने लगे और इनका ख्याल था मे बी कोई स्टाफ वापस आ गए हो, यहाँ पे आके काम कर रहा हो, लिहाजा कुछ देर तक ये बर्दाश्त करते रहे। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बावजूद जब मुसलसल आवाज़ें बढ़ती चली गईं तो इन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ, जाके वहाँ पे चेक करता हूँ कौन बैठा हुआ है, कौन काम कर रहा है। जैसे ही ये उस रूम में एंटर हुए तो इन्होंने देखा कि सुभाष, जिसका 2004 में इंतकाल हो चुका था, वो वहाँ पे अपनी सीट पे बैठा हुआ है, कंप्यूटर ऑन किया हुआ है और उस पर काम कर रहा है। उसको देख के ये शदीद खौफ का शिकार हो गए। इनके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। ये हिलना चाह रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे। ये कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। गर्ज के ये वहाँ से मूव ही नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरानिए में वो जो सुभाष था या उसका जो भूत था वो इनको देख के मुस्कुराने लगा और उस एम्प्लॉय के मुताबिक ये वहीं पे बेहोश हो गए। जब इनकी आँख खुली तो सुबह के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और ये सुभाष के रूम के बाहर वहीं पे बेहोश हुए हुए थे। तो अगर आपका भी कभी उस एरिया में या उस स्टेशन पे जाना हो तो आप लोग ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरेक्शन सुभाष से हो जाए। इसी तरह मुंबई के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जिसे मुलुंड रेलवे स्टेशन कहा जाता है। ये जो रेलवे स्टेशन है ये मुंबई में वाक़या है और इस स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि गए वक्तों में यानी डिकेड्स पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा कोलिजन हुआ था, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद अपनी जान से गए थे। इस रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। जैसे कि इस रेलवे स्टेशन के करीब एक साहब रहा करते हैं। वो ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है तो इन लोगों को बाकायदा
बहुत सारे लोगों की रोने की, आहो बका करने की, अपने आप को पीटने की आवाज़ें आना शुरू होती हैं। शुरू शुरू में जब ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे या सेटल हुए थे, इनको बड़ा स्ट्रेंज लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इनको अंदाज़ा हुआ कि ये जो आवाज़ें हैं ये रेगुलर आया करती हैं, और इनके ख़्याल में ये जो आवाज़ें हैं या रोने की आवाज़ें हैं ये उन्हीं लोगों की आवाज़ें हैं जिनका गए वक्तों में एक्सीडेंट हुआ था या जिनकी डेथ हुई थी। इसी तरह यहाँ पे काम करने वाले एक एम्प्लॉय का कहना है कि अक्सर उसने देखा है कि रात के टाइम में जब ट्रेन आने वाली होती है तो ये जो रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जो नज़र आते हैं। इवन के जो स्टेशन मास्टर होता है उसने भी मुतादिद बार इसको नोट किया है कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन आने से पहले उस ट्रैक पे खड़े होते हैं। और एक और चीज़ है कि जो ट्रेन का ड्राइवर है उसने अक्सर यहाँ पे ट्रेन को रोका है, क्योंकि जब उससे पूछा गया कि आपने क्यों रोकी है तो वो ये कहता है कि यहाँ पे सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, अगर मैं ट्रेन चलाता ले जाता तो हो सकता है उनकी डेथ हो जाती। लेकिन जब ट्रेन से उतर के चारों तरफ देखा जाता है या जायज़ा लिया जाता है तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। इसी स्टेशन के बारे में एक और साहब ने एक वाक़या शेयर किया था। वो ये बताते हैं कि मैं सफ़र कर रहा था और मेरे सफ़र के दौरान या दरमियान में यह स्टेशन आया था। कुछ देर के लिए ट्रेन जैसे रुका करती है वैसे ही ट्रेन रुकी थी, और जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तो मेरा ये ख्याल था कि मैं बैक साइड पे जाके या इस तरफ खड़े होके सिगरेट पी लूँगा। बहरहाल जैसे ही मैं उतरा, सिगरेट मैंने निकाली तो मेरी नज़र बैक साइड पे पड़ी, जो कि बिल्कुल वीरान थी। रात के इस पहर में ना कोई नज़र आ रहा था, ना किसी का नामो निशान था। इसी दौरानिए में एकदम से मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जो एकदम से चलना शुरू हुए हैं या जिन्होंने बातें करना शुरू की हैं। पहले तो मैं समझा कि शायद ये जो रेलवे स्टेशन का शोर है ये उसी की आवाज़ है, लेकिन जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो ट्रेन की बैक साइड है जो कि खाली है, जहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, ये सारी आवाज़ें उस तरफ से आ रही हैं। अब मैं इन आवाज़ों को फॉलो करते करते जब ट्रेन के अंदर दोबारा चढ़ा और मैंने खिड़की से उस तरफ झाँका तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जिस्म पे ज़ख़म लगे हुए हैं, जिनके जिस्मों से खून निकल रहा है, और ऐसा लग रहा है ये सब अभी ज़ख्मी हुए हैं। उनको देख के मेरे औसान ख़ता हो गए, और जो सराउंडेड मेरे लोग थे मैंने उनको बताना शुरू किया या उनसे पूछना शुरू किया कि क्या आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं जो ज़ख्मी हालत में बाहर खड़े हुए हैं? अगर आपको ये नज़र आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी किसी को इन्फॉर्म करें, किसी एमरजेंसी कॉल सेंटर को बताएं ताकि वो आके इनकी हेल्प कर सकें, इनको बचा सकें। लेकिन इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि मेरे अलावा किसी को भी वहाँ पे इस तरह की एंटिटीज़ या ज़ख्मी लोग नज़र नहीं आ रहे थे। गाइस, आज का जो आखिरी रेलवे स्टेशन है जो मैं कवर कर रहा हूँ ये बेसिकली मध्य प्रदेश में वाक़या है, और इसको कहा जाता है सुहागपुर स्टेशन। ये जो रेलवे स्टेशन है ये भोपाल और मध्य प्रदेश के करीब मौजूद है या वाक़या है। और इस स्टेशन के बारे में भी कहा जाता है कि जब ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती है या यहाँ से गुज़रती है या यहाँ से आगे जा रही होती है तो अक्सर लोगों ने ये विटनेस किया है कि एक औरत है जो नज़र आती है, जो रेलवे ट्रैक पे चल रही होती है। पीछे से देखने पे ऐसा लगता है कि उसके बिखरे बिखरे बाल हैं और अपना मुंह उसने नीचे की तरफ किया हुआ होता है और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे हुए होते हैं। जैसे कि आम तौर पे औरतें रोती हैं तो अपने आप को चुप कराने की या अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती हैं, वैसे ही वो औरत उसी हाल में होती है, चीख चीख के रो रही होती है। और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से गुजरते हुए इस औरत को ना सिर्फ देखा है बल्कि इसकी चीखने की आवाज़ें सुनी हैं।